जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें, जिन्होंने लड़े तीसी स्वामिनी हमें दिए लाल से नेह सागर छबी, दिए फूक प्राणों में वंशी के वे स्वर, मिले जिनसे उन तक पहुँच के वसीले, जिन्होंने ललित ने नाता निभाया, जिन्होंने ललित ने नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। चौक पुरावो माटी रंगावो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आए, आज मेरे पिया घर आए। श्री जी की अहेतु की कृपा। ये उत्सव नहीं है, ये हित उपासकों के लिए उत्सव नहीं है, तो मंगल उत्सव है। साल वर्ष इस तिथि का प्रत्येक हित उपासक को इंतजार रहता है, कब वो समय आएगा, कब वो माधव मास ग्यास उजियार, कब वो 11 तिथि आएगी, कब वो संसार को मोह लेने वाली मोहनी वंशी का प्रकट होगा। और जैसा मैंने पहले दिन कहा था भाई, ये वो उत्सव है, ये उनका उत्सव है जिनसे हमारे प्रत्येक उत्सव है। ये उनका दिन है जिनसे हमारे प्रत्येक दिन है।
ये मेरे महाप्रभु का उत्सव है, ये मेरे सर्वस्व का उत्सव है, ये मेरे गुरु का उत्सव है, ये मेरे आचार्य का उत्सव है। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो। मैं तो महाप्रभु से प्रार्थना करता हूं, आचार्य अगर आप हमसे प्रेम करते हैं, अगर आप हमें अपना मानते हैं, हमें अपना समझते हैं, और मुझे इस बात का भरोसा भी है कि आप हमें अपना समझते हैं, और अगर आप हमें अपना समझते हैं ना, तो जो हित उत्सव हम बाहर मना रहे हैं, आचार्य इतनी कृपा करना, ये हित उत्सव सदा हमारे हृदय के अंदर मनता रहे। आपका प्राकट्य जिस प्रकार बाहर हुआ था, हमारे हृदय रूपी बादग्राम के अंदर भी, हमारे हृदय रूपी निकुंज के अंदर भी आचार्य आप प्रकट हो जाओ, आप प्रकट हो जाओ। पिया इन नैनन में पलक ढाप तोहे लूं, ना मैं देखूं और को, ना तोहे देखन दूं, ना किसी और को देखूं और ना आपको भी किसी और को देखने दूं। आप मेरे हृदय रूपी इस आंगन के अंदर प्रकट हो जाओ आचार्य, आप मेरे हृदय रूपी आंगन के अंदर प्रकट हो जाओ। और कैसे होंगे प्रकट? श्री हरिवंश नाम ध्रुव कहते ही बाड़े आनंद बेल। मुझे पता है आचार्य, मुझे सेवक जी महाराज ने बताया था, मुझे अपने जय सरकार ने बताया था, मुझे श्री चतुर्बुद्ध दास जी ने, ध्रुवदास जी महाराज ने, मुझे अपने बाबा ने बताया था, बेटा श्री हरिवंश नाम लेना। ये एक ऐसी डोर है जिस डोर से श्री हरिवंश खिंचे चले आएंगे, खिंचे चले आएंगे। आचार्य की कृपा से इस हित निकुंज रस परिवार के अंतर्गत पावन हित उत्सव की कथा का प्रारंभ हुआ। कल की कथा के अंदर इस बात का पता चला कि किस प्रकार सिकंदर लोदी ने श्री व्यास मिश्र जी से कहा कि चलो हम अपनी आर्थिक राजधानी आगरा के अंदर जाना चाहते हैं। श्री व्यास मिश्र जी महाराज ने सिकंदर लोदी से कहा कि देखो, मेरी पत्नी अभी आसन प्रसवा है, मेरी पत्नी अपने अंतिम समय का गर्भ धारण किए बैठी है, इस कारण से मैं अभी आपके संग आगरा नहीं चल सकता। अनेक प्रकार से श्री व्यास मिश्र जी महाराज ने श्री सिकंदर लोदी को मनाने के लिए कई प्रयत्न किए, किंतु राजहट सारा संसार जानता है, सिकंदर लोदी नहीं माना। घर आकर श्री व्यास मिश्र जी महाराज ने माता तारा रानी से कहा कि देखो पत्नी, देखो तारा रानी, मैं क्या करूं? मुझे सिकंदर लोदी की आज्ञा को मानते हुए, क्योंकि मैं राजगुरु पद पर बैठा हुआ हूं, मुझे आगरा जाना होगा, किंतु मैं तुम्हें अकेला छोड़ना भी नहीं चाहता। तुम्हारी देखभाल करने के लिए यहां और कौन है? उस समय तारा रानी ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप आगरे के अंदर जाएंगे तो रास्ते में तुम्हारा ब्रजधाम भी पड़ता है, और मुझे तो दिन रात ये वृंदावन के सपने आते हैं, मुझे तो दिन रात श्री ठाकुर जी के स्वप्न आते हैं, इन वृंदावन की सघन कुंज लताओं के स्वप्न आते हैं, मैं भी आपके संग चलूंगी। श्री व्यास मिश्र जी ने मना किया, नहीं, पुत्र किसी भी समय प्रकट हो सकता है, पुत्र का प्राकट्य किसी भी समय हो सकता है, नहीं, तुम्हारी ये परिस्थिति नहीं है कि तुम्हें मैं इतना लंबा सफर करवा दूं। किंतु तारा रानी नहीं मानी,
श्री व्यास जी महाराज ने सिकंदर लोदी से कहा कि मेरी पत्नी भी संग चलना चाहती है, अगर आप चलने की सही व्यवस्था कर दें तो मैं भी आपके संग आगरा चल सकता हूं, किंतु मेरी एक शर्त है। सिकंदर लोदी ने कहा, अब बताओ आपकी क्या शर्त है। उन्होंने कहा कि मैं रास्ते के अंदर, आगरा के रास्ते के अंदर मथुरा मंडल पड़ता है जिसके अंतर्गत श्रीधाम वृंदावन आता है। मैं चाहता हूं मैं ब्रज के क्षेत्रों के दर्शन करूं, मैं अपनी पत्नी को श्रीधाम वृंदावन के दर्शन कराना चाहता हूं और उसके बाद हम जो है मैं अपनी पत्नी को संग लेकर आपके आगरे के अंदर प्रस्थान कर जाऊंगा। सिकंदर लोदी इस बात को मान गया। पालकी का प्रबंध किया गया और पालकी के अंदर माता तारा रानी को बिठाकर सिकंदर लोदी चला है कहाँ पे, और संग चले हैं हमारे व्यास जी महाराज आगरा की ओर प्रस्थान करने के लिए। चलते 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 कई दिन बीत गए। जिस समय सेना का पड़ाव मथुरा मंडल के अंतर्गत थोड़ी आगे जाकर बादग्राम नामक एक ग्राम पड़ता है, उस ग्राम के अंदर पड़ा। अब मैया को प्रसव की पीड़ा होनी प्रारंभ हो गई। मैया ने व्यास जी महाराज से कहा कि देखो, इस समय मुझे प्रसव की पीड़ा हो रही है, मुझे लगता है कि मेरा बालक कभी भी हो सकता है। उस समय श्री व्यास जी महाराज ने राजा से कहा कि राजा, आपको आगे निकलना है तो आप आगे निकल चलिए। इस समय मेरी पत्नी जो है उसे प्रसव की पीड़ा प्रारंभ हो चुकी है, वो आगे नहीं बढ़ सकती और उसके संग मैं भी आगे नहीं बढ़ सकता। इस कारण से मुझे कुछ देर के लिए यहाँ पे रहने की आज्ञा प्रदान कीजिए। जिस प्रकार ही मेरे पुत्र का प्राकट्य हो जाएगा मैं उसी प्रकार ही आपके आगरा को प्रस्थान कर जाऊंगा। सिकंदर लोदी मान गया और सिकंदर लोदी अपनी सेना को संग लिए आगरे की ओर प्रस्थान करना प्रारंभ कर दिया। रात का समय कुछ सात्विक जो सेविकाएं थी वो उस समय श्री तारा रानी के संग रहा करती थी। जो सात्विक थी, जो भगवत प्रेम करने वाली थी, वो सेविकाएं जो हैं वो तारा रानी के संग रहा करती थी। बादग्राम, वो वटवृक्ष, उस वटवृक्ष के नीचे मैया बैठी हुई है। प्रसव की पीड़ा हो रही है, किसी भी समय प्रसव हो सकता है, किसी भी समय बालक का प्राकट्य हो सकता है। व्यास जी को कुछ समझ नहीं आ रहा और व्यास जी भागते भागते बादग्राम के एक एक द्वार की ओर जाते हैं और कहते कि मेरी पत्नी अभी आसन प्रसवा है, चलो माताओं, चलो मेरी पत्नी की सहायता करो, मेरी सहायता करो। उस समय कुछ जो बुजुर्ग गोपियां थी, जो बुजुर्ग औरतें थी, वो गई उस वटवृक्ष के नीचे जहां पर माता तारा रानी विराजमान थी। और जैसे ही माता तारा रानी के पास उन्होंने रखा, जैसे माता तारा रानी के पास उन्होंने बुजुर्ग महिलाएं गई। शुभ वासर शुभ वृक्ष विचार, माधव मास ग्यास उजियार। शुभ वासर अर्थात शुभ वृक्ष विचार अर्थात सोमवार का समय था, माधव मास था, सोमवार का समय था, अरुणोदय की वेला थी अर्थात सुबह का समय था और सारे जगत को मोहने वाली, सारे संसार को मोहन करने वाली, अपनी वंशी से सारे संसार को प्रभु के प्रेम में मोहित करने वाली। और देखो कितना सुंदर दिवस मेरे आचार्य ने चुना। वंशी तो मोहित करने ही तो आती है, वंशी तो सारे संसार को मोहन करने के लिए ही तो आ रही है। तो वंशी का प्राकट्य होने वाला है। सेवक महाराज कहते शुभ वासर शुभ वृक्ष विचार, माधव मास ग्यास उजियार। 11वीं तिथि अर्थात एकादशी की तिथि थी। और कौन सी एकादशी? मोहिनी एकादशी। तिथि भी मोहिनी चुनी। 11 वो तिथि, माधव का मास, सोमवार का दिन, अरुणोदय की वेला। दक्षिण देव दुंद भी बाजिए, जय जय सुरण मिले किए, और हिये सिराने सबन के। और जैसे अरुणोदय की वेला के अंदर बुजुर्ग गोप गोपियां श्री तारा रानी जी के पास गई हैं और उसी समय ही सुंदर अरुणोदय की वेला के अंदर श्री तारा रानी जी महाराज ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बोलिए महाप्रभु श्री हरिमंजनजू महाराज की जय, आचार्य चरणन की
रसिकाचार्य महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज की जय। राधिका अवतार श्री सेवकजू महाराज की जय। नित्य 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 अखंड श्री हित वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री वृंदावन रजरानी की जय। अष्टम सखियन की जय। श्री रसिक अनन्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु के प्राकट्य महामहोत्सव की जय। श्री सेवक जी महाराज कहते दक्षिण देव धुंध भी बाजिए। उस समय बादग्राम के ऊपर समस्त देवी देवताएं फूलों की वृष्टि करते हुए जय जय शब्द सुरन में लगी। जय हो हरिवंश महाप्रभु की जय हो वंशी की जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी जितने भी देवी देवता थे वो सभी जो है वो पुष्प वृष्टि करने लगे, पुष्पों का वहाँ पे फूल करने लगे। सभी मानो सभी को ऐसा लगा कि आज हमारे ही घर के अंदर श्री ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है, हमारे ही घर के अंदर आज श्री महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है। इतना सुंदर वहाँ पे अद्भुत हो गया, जैसे कि मानो प्रत्येक ब्रजवासी को लगे, प्रत्येक आज बादग्राम वासी को लगे कि मानो आज का उत्सव तो मेरे घर हुआ है, आज कोई बालक मेरे घर प्राकट्य हुआ है। ऐसी अद्भुत खुशी, ऐसी अद्भुत खुशी, ऐसी अद्भुत वो प्रेम जो था वो ब्रजवासियों के हृदय के अंदर समाता नहीं। सभी जो है वो राधा वल्लभ लाल जी की कृपा मनाते हुए, प्रिया प्रियतम की कृपा मनाते हुए सभी जन जो है वो व्यास मिश्र को बधाई देने लगे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, पुत्र हुआ है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और मानो प्रत्येक ब्रजवासी को ऐसा लगे आज वो पुत्र एक ऐसा व्यक्ति जिसे जानते नहीं बादग्राम के जन, किंतु बादग्राम के प्रत्येक जन को लगे आज हमारे घर ही पुत्र की जो है वो प्राप्ति हुई है। और जैसे महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, श्री सेवक जी महाराज कहते हैं घर घर तोरण वंदनवार, घर घर प्रतीचे त्रित दरबार, पंच शब्द गरबाजी। घर घर प्रत्येक ब्रजवासियों ने अपने घर के अंदर बंदरवार लगाई, मानो घर घर प्रति कोई किस प्रकार के दान दे रहा है। पंच शब्द बाजे बज रहे हैं, बधाई हो के गीत एक दूसरे को मंगल बधाई दे रहे हैं। घर घर दान पति ग्रह होई, घर घर प्रति निर्तित सब कोई, घर घर मंगल गाई है। घर घर एक ब्रजवासी दूसरे जन को बधाई देने लगे, घर घर दान देने लगे, याचक अयाचक हो गए। इतना दान ब्रजवासियों ने दिया कि अब कोई लेने वाला ही नहीं बचा। घर घर प्रति निर्तत सब कोई, सभी प्रत्येक प्रकार के अलग अलग प्रकार के मंगल गीत गाते हुए नृत्य करने लगे। घर घर मंगल गान प्रारंभ हो गए। घर घर प्रति अति होत हुलास, जसवर नो हरि वंश विलास, श्री हरि वंश ही गा। घर घर मानो प्रत्येक ब्रजवासी के घर घर में प्रेम जो समुद्र था वो समाता नहीं। एक एक ब्रजवासी दूसरे ब्रजवासी को गले मिला के सखी बधाई हो, हे गोप बधाई हो, हे ब्रजवासी बधाई हो। और सदा श्री हरिवंश का जय जय घोष होने लग पड़ा। और बड़ी विचित्र घटना घटी। निर्जल सजल सरोवर भये, उखटे वृक्षण पल्लव नये, दये सकल सुख सबन के। जितने सरोवर श्री बादग्राम के थे और जो सूख चुके थे, महाप्रभु के प्रकट होने से प्रकृति ने सबसे पहले आनंद मनाया। क्यों ना मनाती, आज प्रकृति को आनंद देने वाले आचार्य का प्रकट हुआ था।
सेवक जी महाराज कहते निर्जल सजल सरोवर बहे, जितने सरोवर थे वो सारे जल से भर गए। उखटे वृक्षण पल्लव ने, जो वृक्ष टूट चुके थे, जो शाखा टूट चुकी थी, उनमें भी नव नव तरुणे तरुणे वो पत्ते आ गए। और दये सकल शुभ सबन के, और सबके हृदय के अंदर ऐसा प्रेम, मानो वो प्रेम समाता ही नहीं, मानो वो प्रेम समाता ही नहीं। असन शयन सुख नित नित नए, अन्न सुकाल चहूँ दिश भये, गए अशुभ सब वेश। जितने संसार की अशुभता थी, सारी अशुभता दूर हो गई। तभी तो रसिकों ने गाया, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। प्रगटे श्री हरिवंश चंद्रवर, प्रगटे गुरु हरिवंश चंद्र। मैं तो कहता हूँ नृत्य करिए, रसिकन के सिर ताज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। घर घर वंदन वार साथिये, संपत्ति सार सिंगार। घर घर वंदन वार साथिये, संपत्ति सार सिंगार। नाचत गावत प्रेम विवश गति, प्रमुदित तन ना संभार। नाचत गावत प्रेम विवश गति, प्रमुदित तन ना संभार। भैया हो अद्भुत मंगल आज, घर घर वंदन पार साथिये। घर घर वंदन वार साथिये, संपत्ति सार सिंगार। भैया हो अद्भुत मंगल आज। नाचत गावत प्रेम विवश गति, नाचत गावत प्रेम विवश गति। प्रमुदित तन ना संभार, भैया हो अद्भुत मंगल आज। पंच शब्द मिले बाजे बाजे, पंच शब्द मिले बाजे बाजे। धुनि सुनि श्रवण सिरात, भैया हो अद्भुत मंगल आज। भूषण वसन लुटावत बहुविधि, भूषण वसन लटावत बहुविधि। आनंद उर न समात, भैया हो अद्भुत मंगल आज। भैया हो अद्भुत मंगल आज। जाचक जन सब किए अजाची, याचक जन सब किए अजाची। पूजे है मन की आस, भैया हो अद्भुत मंगल आज। श्री व्यास सुवन की चरण बलैया, व्यास सुवन की चरण बलैया। व्यास सुवन की चरण बलैया, हित हरिवंश चरण बलैया। लगे किशोरी दास, भैया हो अद्भुत मंगल आज। भैया हो अद्भुत मंगल आज।
प्रगटे गुरु हरिवंश चंद्रवर, प्रगटे हित हरिवंश चंद्रवर, रसिकन के सिर ताज भैया हो, अद्भुत मंगल आज भैया हो, अद्भुत मंगल आज भैया हो, अद्भुत मंगल आज। बधाई हो सखी बधाई हो, बधाई हो सखी बधाई हो, बधाई हो सखी बधाई हो। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली। कुंवरी की रतियो नंद लाला, हुए हित रूप धर आली। कुंवरी की रतियो नंद लाला, हुए हित रूप धर आली। मिट्टी अब मेड़ वेदों की, बही सब लोक की लज्जा। मिट्टी अब मेड़ वेदों की, बही सब लोक की लज्जा। चढ़ा है प्रेम का दरिया, उमड़ता जोर पर आली। चढ़ा है प्रेम का दरिया, उमड़ता जोर पर आली। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली। अजब वो चांद सा मुखड़ा, गजब मुस्कन जुनैया सी। अजब वो चांद का मुखड़ा, अजब वो मुस्कन जुनैया की तन मन होवे मतवाला। जो देखूं भर नजर आली, की तन मन होवे मतवाला। जो देखूं भर नजर आली। जुगल मन हित के सांचे में, ढली कंचन सिए मूरत। जुगल मन हित के सांचे में, ढली कंचन सिए मूरत। की हो कंदर्प न्योछावर, चरण रज धूम कर आली। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली। बरसता प्रेम का झरना, लगी करुणा की झर आली। बरसता प्रेम का झरना, लगी करुणा की झर आली। हमें उमड़ता रोम रोमों में, अजब दरिया का लावन का। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली। हमें ये
राधिका वल्लभ सदा देने को आया है। हमें ये राधिका वल्लभ सदा देने को आया है। करम का काल का मेटा सभी माया का डर आली। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली। जू रोमन रोम में अखियाँ, जू देखे एक टक कोई। जो रोमन रोम हो अखियाँ, जो देखे एक टक कोई। ना हो एक रोम छवि पूरी, हजारों कल्प पर भारी। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली। अभी कुछ और फिर कछु और, फिर कछु और छिन छिन में। अभी कछु और फिर कछु और, फिर कछु और छिन छिन में। जबी देखो नई मूरत, नवालावन का भर आली। ये धन धन मास माधव का उजियारी, धन्य ग्यारस है। ये धन धन मास माधव का उजियारी, धन्य ग्यारस है। ये धन धन जन्म का उत्सव, ये धन धन जन्म का उत्सव, सभी रसिकन के घर आली। मुझे तो लगता है कि श्री भोरी सखी ने ये पंक्ति हमारे लिए ही रखी। देखो, पहले लोग हित उत्सव मनाने जाते थे वृंदावन, और भोरी सखी कहती है ये धन धन जन्म का उत्सव, सभी रसिकों के घर आली। और जो उत्सव पहले घर घर वृंदावन में मनाया जाता था, आज श्रीहित निकुंज रस ने कृपा करी, श्रीहित हरिवंश चंद्र महाराज ने कृपा करी, आपके प्रत्येक रसिकों के घर के अंदर आज महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ है। बोले महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज की। ये धन धन मास माधव की उजियारी, धन्य ग्यारस है। ये धन धन जन्म का उत्सव, सभी रसिकों के घर भारी। और पड़ी है द्वारे हित भोरी, नजर भर देख लो मुझको। भोरी सखी कह रही है कि हे स्वामिनी जू, हे हित सजनी जू, पड़ी द्वारे पे हित भोरी, नजर भर देख लो मुझको। पीछे पीछे इनके संग संग गाओ। पड़ी द्वारे पे हित भोरी, नजर भर देख लो मुझको। यही धो रीज तन मन प्राण वारो, पाँव पर आली। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली। देखो,
और कितनी आचार्य ने कृपा करी। हित उत्सव से पहले महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज निकुंज से आते आते पहले श्री हित निकुंज रस में आए, आज यहाँ रुकेंगे, कल भी यहाँ रुकेंगे, और महाप्रभु परसों कहाँ जाएंगे, श्रीधाम वृंदावन की ओर जाएंगे। आज आचार्य चरण का पढ़ाव हमारी कुंज में आया है, आज आचार्य चरण का प्रकट हमारी कुंज में आया है, आज महाप्रभु प्रत्यक्ष रूप से हमारी कुंज में आए हैं। और आते भी क्यों ना, आज पूर्ण श्रीहित निकुंज रस को भी 10 मास का समय हो गया। आज के दिन ही पूरे 10 मास 15 तारीख को पूरे 10 मास आज हमें इस संकीर्तन के भाव को प्रारंभ करते हुए हुआ। और महाप्रभु ने, मुझे लगता है, कृपा करी, महाप्रभु ने कृपा करी। और आज इस 10 मास के पूर्ण होने पर महाप्रभु ने अपने जीवन का प्रकट भी करा दिया। 9 मास पूर्ण होने के बाद ही तो देखो किसी का जन्म होता है, और 9 मास पूर्ण हुए और 10वें मास को पूर्ण होते होते श्री आचार्य का प्रकट हो गया। बोलो महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज की जय। देखो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, किंतु छोटी छोटी बातें अपने अपने बड़े बड़े भाव को लेकर बैठती हैं। ये छोटी छोटी बातें ही हमारे भाव को सुदृढ़ करती हैं। तो आप सभी रसिकों को आचार्य के महाप्रकट महामहोत्सव की, और जैसे श्री भोरी सखी ने कहा ना कि ये धन धन जन्म का उत्सव सभी रसिकों के घर भारी, सभी रसिकों के घर पर आज ये उत्सव मनाया गया। तो आप सभी रसिकों को आज के इस महाप्रकट महामहोत्सव की खूब मंगल बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो सखी, बधाई हो, बधाई हो सखी, बधाई हो, और बधाई हो सखी, बधाई हो।